बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई भी कानून हो सऊदी अरेबिया का आपके साथ शेयर किया जाए और कोई भी एक्सपीरियंस हो, आपका एक्सपीरियंस, मेरे सब्सक्राइबर्स का एक्सपीरियंस, मेरे जानने वालों का, मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस, तो वो आपके साथ शेयर किया जाए ताकि उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए आप नुकसान से बच सकें। आज का जो एक्सपीरियंस है ये है ब्लैक लिस्ट लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हो चुके हैं, ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। तो उनमें से भी अक्सर लोग वीज़ा उनका नहीं लगता। वजह क्या होती है? वजूहात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ कौन कौन सी वजूहात हैं कि आपका वीज़ा इवन कि आपकी पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। ये पेपर जो इस वक्त मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्लियरली मफ्तू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा सऊदी अरेबिया में दाखिल हो सकता है। इसने ये वाला पेपर निकलवाया, पेपर निकलवाने के बाद वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ, उसकी पहली वजह मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहली वजह ये हो सकती है कि इसने पेपर किसी ऐसे बंदे से निकलवा लिया जिसने गलत पेपर इसको दे दिया। गलत इन्फॉर्मेशन, फेक पेपर या किसी भी ऐसी वजह से इसका पेपर ठीक नहीं था, इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली इसके पास सही नहीं आई थी। इस वजह से इस बंदे का जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट था वो इसको नहीं पता चला और इसी वजह से इसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। ज़ाहिर है एम्बेसी ने वीज़ा जो रिजेक्ट किया है, ज़रूरी है कि बंदा ब्लैक लिस्ट ही था, इसी वजह से एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट किया। पहली चीज़ ये। दूसरी जो वजूहात मुख्तलिफ होती हैं वो अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनके अक्लमंद दोस्त, भाई, अक्लमंद रिश्तेदार जो ये सब जानते हैं वो सऊदी अरेबिया में बैठ के 2-4 लफ्ज़ अरबी के जानते हैं। माज़रत के साथ मैं कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनमें कुछ बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी होगी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे अफराद जो ख़ुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं वो लोगों का नुकसान करवा देते हैं। एवन के सऊदी शहरियों को भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। मुझे कल भी किसी बंदे ने मैसेज किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से एक रिज़ल्ट निकाल के उसने मुझे सेंड कर दिया कि ये सऊदी ने मुझे निकाल के भेजा है, वो कहते हैं आप आ सकते हैं। तो भाई कभी भी ऐसा रिस्क ना लें। मैं आज से 2-3 दिन पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जब भी आप चेक करवाएं, आप अपना रिज़ल्ट पहले चेक करें कि आपका वीज़ा लग सकता है, नहीं लग सकता, एंट्री बैन है या नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे भाई, नुकसान आपका होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। इस भाई ने भी एजेंट को पैसे दिए हैं, इस भाई ने भी मेडिकल के पैसे दिए हैं, इस भाई ने पता नहीं कौन कौन से अखराजात किए हैं। अभी तो किस्मत अच्छी थी कि एम्बेसी ने वीज़ा स्टैंप ही नहीं किया। अगर यही बंदा सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेजा जाता फिर हिसाब लगाएं कि कितना नुकसान होता। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। आप लोगों का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। बार बार बताने का मकसद यही होता है कि गरीब लोग एक एक रुपया जमा करके ये काम करते हैं, वीज़े के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, कदम उठाते हैं और फिर जब नुकसान उठाते हैं फिर मेरे पास रोना धोना ही आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, आप लोगों को बार बार वार्न करता हूँ कि जिस भी बंदे पे पाबंदी हो, आप तरहेल पेपर से बेहतर है। जो पेपर मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे, ये तरहेल पेपर है। इससे बेहतर है कि आप मतार पेपर निकालें, आपको उसमें बेहतर रिज़ल्ट मिलता है, हाँ या ना में क्लियर जवाब मिल जाता है। इसलिए कभी भी किसी के कहने पे आपने ये रिस्क नहीं लेना, अपने तौर पे ख़ुद को क्लियर करना है, क्योंकि पैसा आपकी जेब से जाना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।